अबॉलिश, अबॉलिश, ABOLISH, अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है अंत करना किसी चीज का, अंत करना किसी चीज का कहलाएगा आपका अबॉलिश। रद्द करना, कैंसिल, नलीफाई, आपने ये सुना होगा नल एंड वॉइड है अब ये रूल। तो नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? नल एंड वॉइड का मतलब होता है कि अब ये लागू नहीं है। जैसे पहले क्या होता था, आपको एक गेजेटेड ऑफिसर के पास जाकर अपना फॉर्म अटेस्ट करवाना होता था। अब आप खुद अटेस्ट कर सकते हैं जहां पर अटेस्टेशन मांगते हैं। तो वो पुराने वाला रूल नल एंड वॉइड हो गया, वहां से आया हमारा नलीफाई, NULLIFY, नलीफाई। अनल, नल और अनल याद रखना दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं। अनल का मतलब भी है कि अब इसका अंत हो गया है, अब ये लागू नहीं है। इनवैलिडेट, वैलिड, वैलिड सुना है आपने? मेरा बस पास अब वैलिड नहीं है, वो लास्ट मंथ एक्सपायर हो गया। वैलिड मतलब होता है कि वो अभी काम कर रहा है, अभी वो एक्टिव है। इनवैलिड उसका ठीक ऑपोजिट है कि अब वो लागू नहीं है। तो अबॉलिश का सिनोनिम इनवैलिड भी होता है। और नेगेटिव, नेगेटिव का क्या होता है? नेगेटिव मतलब है कि ये नकारात्मक शब्द है। नेगेट, नहीं हो जाना। तो अबॉलिश के लिए जो समानार्थक हैं कैंसिल, नलीफाई, अनल, इनवैलिडेट, नेगेट। और क्या मांग करती है जनता? क्या क्या अबॉलिश होना चाहिए? गुलाम प्रथा, स्लेवरी अबॉलिश होनी चाहिए, मोनार्की ये अबॉलिश होनी चाहिए, और जनता को अपने हिसाब से सरकार चुननी चाहिए। तो ये है अबॉलिश। अब अबॉलिश के विपरीतार्थक क्या होंगे? एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके ऑपोजिट क्या होगा? एक तो मैं कह रही हूं किसी चीज को हम खत्म कर रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट होगा स्थापित करना। स्थापित करना होता है एस्टैब्लिश, सेटअप, फाउंड। एक तो फाउंड का मतलब पाना भी होता है, कोई चीज खो गई थी और आपने वो पा ली, आई फाउंड माई लॉस्ट बैग। एक आपने सुना होगा ना फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होती है? नींव। तो फाउंड के मतलब शुरुआत करना भी होता है। तो ये थे हमारे अबॉलिश के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। याद रखना आप इन सबको। ये दो पिक्चर्स हैं, देखिए यहां महारानी की फोटो को लगाकर क्रॉस लगाया हुआ है और लिखा है अबॉलिश द मोनार्की, कि मोनार्की को अबॉलिश किया जाए। और यहां पर ये एक गुलाम है जो कह रहा है कि भाई मुझे आजाद कर दो, इस स्लेवरी को खत्म करो, अबॉलिशमेंट। ये हमारा था नंबर 3। और अब हम चलते हैं नंबर 4 पर। क्या है नंबर 4? अबाउंड। आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए, क्या आपने कभी भी ये सुना है बाउंड, बी अबाउंड, ABOUND, अबाउंड। अब अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज से पूरी तरह भरपूर होना, भरा हुआ होना, बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना। इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तभी हम इसको कह रहे हैं अबाउंड। बाउंड्री से भी बाहर जाएगा ये। तो बाउंड्री से बाहर चीजें कब गिरती हैं? जब बहुत ज्यादा भरी हुई हो। तो अबाउंड, भरपूर होना। फ्लरिश, फलना फूलना, फ्लरिश होता है फलना फूलना। स्वेल, स्वेल होता है पानी अब्सॉर्ब करके जब वो फूल जाती है कोई चीजें, जैसे कॉटन होती है, इस तरह से। टीमिंग, TEEM, टीम, ये भी होता है भरपूर होना। और प्लेंटीफुल तो आसान है, ये आपने सुना होगा। देखो ये पिक्चर देखो आप ध्यान से, क्या कहती है? द पिक्चर सेज इट ऑल, तस्वीर सब कह रही है आपकी। अबाउंड मीन्स अबंडेंट इन क्वांटिटी, भरपूर मात्रा में। मान लीजिए किसी तालाब में बहुत सारे मेंढक हैं, हम कहेंगे इट इज अबाउंड इन फ्रॉग्स। बहुत सारी मछलियां हैं, अबाउंड इन फिशेस। ठीक है। और इसका विपरीत क्या होगा? अब ये तो है भरपूर होना, अब इसका विपरीत तो यही होगा कि भाई शॉर्टेज हो गई, किसी चीज की कमी हो गई। डेफिशिएंट, वेरी गुड। डेफिशिएंट फर्स्ट वर्ड आपने सुना होगा ना, विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये इंजेक्शन लग रहा है आपको, विटामिन सप्लीमेंट्स खाइए, आप कमजोर हो गए हैं। डेफिशिएंसी। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट भी हो सकता है। वांट, वांट मतलब होता है जरूरत। और स्केर्सिटी, स्केर्सिटी मतलब होता है कमी हो गई है किसी चीज की। इसकी प्रोनाउंसिएशन स्केर्सिटी है, जबकि बहुत लोग इसको स्कारसिटी, स्कारसिटी कहते हैं, वो नहीं है। और इसका एक और, जैसे मैंने आपको बताया, शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ये भी होता है। तो अबाउंड के विपरीतार्थक ये हैं। ये था हमारा नंबर 4। नंबर 5 देखते हैं हम। नंबर 5 अब्रप्ट। नंबर 5 अब्रप्ट। देखिए मैंने आपके लिए सभी के बगल में हिंदी मीनिंग भी लिखा है, पर कुछ एक हिंदी मीनिंग्स जो हैं वो जितने करीब हो सकते हैं वो उतने करीब हैं। वैसे तो अगर मैं कहूं अब्रप्ट का मीनिंग क्या है, तो अब्रप्ट का मतलब होता है यकायक या अचानक कोई चीज हो जाना, लेकिन अचानक सडन भी होता है। तो अब्रप्ट का सिनोनिम क्या है? अब्रप्ट का सिनोनिम, अब्रप्ट होता है अचानक से कोई चीज हो जाना, हमने उम्मीद ही नहीं की थी और वो अचानक हो गई। तो एक तो इसका सिनोनिम हो गया सडन, एक हो गया इसका ब्लंट,
कर्ट, ब्रीफ, हरीड। ये एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं है, पर आपके चार ऑप्शंस में आप देखना अगर कुछ और फिट नहीं होगा तो जब हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे तो हमें इन्हीं के साथ चलना होगा। अब एंटोनिम क्या है? एंटोनिम होगा कि स्मूथ। स्मूथ मतलब होता है बिना किसी रुकावट के आराम से सब कुछ हो जाना। ग्रेजुअली, कर्टियस, ये सारे अब्रप्ट के एंटोनिम्स हैं। नंबर 6 है हमारा अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब ये तो बहुत सुना होगा आपने, बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है, पर मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहां पर इसका ऑपोजिट फॉरसेक में दिया हुआ है। ये एग्जाम्स में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में बहुत बार कोई ऐसा शब्द नहीं आएगा जो आपने कभी सुना ही नहीं है। शब्द वही आते हैं जो आपने सुना है पर आपने उस पर उस टाइम ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज की आवश्यकता है। अकम्प्लिश देखते हैं, अकम्प्लिश का क्या है? अकम्प्लिश का मतलब है कोई काम कंप्लीट करना। देखिए बीच में कॉम्प आया है ना, COMP, कॉम्प। अब आप इस COMP कॉम्प से याद रखिए कि कंप्लीट करना है। ये पूरी सीरीज भी हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, आप मेरे साथ साथ कीजिए। पूरा करना, सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके। अगर आप कोई काम पूरा कर रहे हैं तो मतलब आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं। अचीव, अचीव अकम्प्लिश का सिनोनिम है। अटेन, प्राप्त करना। गेन, फुलफिल, रियलाइज। रियलाइज का मतलब एहसास होना भी है, और रियलाइजेशन ऑफ अ ड्रीम, इसका मतलब क्या है कि किसी सपने की पूर्ति होना, वो रियलाइज है। तो ये पिक्चर देखिए आप, यहां पर ये इंसान जो है ये प्लान कर रहा है, पेन के साथ ऊपर जा रहा है, ऊपर जो आ जा रहा है ऊपर जा रहा है, और फाइनली इसको यहां पर कामयाबी मिली, सक्सेस। इसका ऑपोजिट क्या है? एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम तो होगा कि हम फेल हो गए, या तो आप अकम्प्लिश करेंगे या आप फेल होंगे। अब मैं चाहूंगी इस साल कि आप सबका सपना सरकारी नौकरी पाने का अकम्प्लिश हो, पर जो लोग मेहनत नहीं करेंगे दे विल फेल। इसका एक और होता है फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है बीच में ही हमने कोई चीज छोड़ दी, हमने उसको पूरा नहीं किया, तो फॉरसेक और गिव अप जो है वो इसके एंटोनिम्स हैं। नंबर 7 देखते हैं अब हम। नंबर 7 है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिक। आपने सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं। आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, आप केवल महसूस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों के जो आइडियाज है भगवान के बारे में वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हम उसको कुछ साबित नहीं कर सकते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक हो सकता है, केवल किताबी बातें हो सकती हैं। एकेडमिक और स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव मतलब है जिसके बारे में अटकलें लग रही हो, कुछ ठोस नहीं है हमारे पास, तो एब्स्ट्रैक्ट है ये। और इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत है डेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है? निश्चित, स्पेसिफिक। एब्स्ट्रैक्ट में क्लैरिटी नहीं थी कि क्या है, लोग अपने आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेट तो निश्चित है। फैक्चुअल, तथ्यों पर आधारित। कॉन्क्रीट का मतलब होता है सब्सटैंशियल, ठोस। हमें कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए, जब ठोस सबूत होगा तब सजा मिलेगी। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट बातें करेंगे तो फिर सजा नहीं मिलेगी, यही कहेगा जज एक कोर्ट में, क्योंकि उसको डेफिनेट एविडेंस, फैक्चुअल एविडेंस ये चाहिए। तो ये इसका ऑपोजिट था। नेक्स्ट है हमारा अब्सर्ड। ABSURD, अब्सर्ड। अब्सर्ड होता है अजीब। अजीब, जो नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है, अब्सर्ड, उसको हम कहेंगे अब्सर्ड। ये जनरली वो चीजें होंगी जो बेवकूफी भरी होंगी, तो फुलिश, इडियोटिक, बेवकूफी वाला, सिली, इनसेन, नॉनसेंसिकल। हम अक्सर कहते हैं ना नॉनसेंस। नॉनसेंस हम किन बातों पर कहेंगे? ये बिल्कुल बकवास है ही नहीं ऐसा कुछ, तो नॉनसेंसिकल भी अब्सर्ड का सिनोनिम होगा। ये पिक्चर देखो आप, क्या आपको लग रहा है कि पिक्चर अजीब है? बिल्कुल। अब ये आदमी जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि इस दोनों चीजें रिवर्स ऑर्डर में होनी थी। अब्सर्ड है विसंगति। हमें लग नहीं रहा कि दोनों चीजें आपस में जाती हैं। अब्सर्ड का एंटोनिम क्या है? अब्सर्ड का ऑपोजिट क्या है? अब्सर्ड का ऑपोजिट है लॉजिकल। लॉजिकल आया रूट वर्ड लॉजिक से। लॉजिक क्या होता है? तर्क। जब आप किसी चीज के लिए तर्क देंगे तो वो नॉनसेंसिकल नहीं होगी, वो अब्सर्ड नहीं होगी, लॉजिकल। सेंसिबल बातें लॉजिकल होती हैं, बिजनेस लॉजिकली चलते हैं। और इसी में एक और है रीजनेबल। रीजन का मतलब क्या है? कि उसके पीछे कारण जानना। रीजनेबल, रैशनल, लॉजिकल, ये सभी अब्सर्ड के ऑपोजिट है, एंटोनिम है।